तो फिर बड़े आदमी को रखे ना, हिंदुस्तान में छोटे आदमी को कहाँ कर रखते हैं वो भी। रोड की तुम हटा दो मगर ये बसने दो जुग्गी। तो पहले क्यों नहीं कोर्ट ने कार्रवाई की थी जी? तब नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के क्या कहते हैं मजनू के टीला में। यहाँ पे कौन सा 50 फुट का कुछ करके है, ये 50 कुछ इस तरीके से करके है ये जो जगह है। यहाँ पे तमाम जो जुग्गियाँ हैं, अंदर भी जुग्गियाँ हैं। ये खासकर आप रोड पे देख सकते हैं, एक बार ये देखिए रोड पे यहाँ पे जुग्गियाँ हैं। यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि पहले इनकी जुग्गियाँ इधर हुआ करती थी जहाँ पे फ्लैट बने हुए हैं, और वहाँ जब फ्लैट बनना स्टार्ट हुए तो उसके बाद इनको यहाँ पे शरण लेना पड़ा और रोड के फुटपाथ पे इनको अपनी जुग्गियाँ हैं वो बनानी पड़ी। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे सिग्नेचर ब्रिज है, जो दिल्ली का एक सबसे फेमस ब्रिज बोला जाता है। यहाँ के लोगों की एक बार बात सुनते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पे रहने का कारण क्या है, क्यों आप लोग फुटपाथ पे रहते हैं, क्यों आप लोग रोड के इतने नज़दीक रहते हैं। कुछ भी समस्या हो सकती है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। अगर बच्चे ही कल को गाड़ी के नीचे आ जाएं तो क्या होगा, इसका क्या कहना चाहेंगे मैम? अगर कल को बच्चे गाड़ी के नीचे आ जाएं, अगर आप लोग फुटपाथ पे रह रहे हैं। घुमा के बाद पूछते हो, अरे ऐसा पब्लिक को मत गोल गोल बनाया करो, उससे बात कर लो। दीदी मैम, ये सरकारी जमीन है, सरकार के अपने माँ की पेट से लाया था सरकार जमीन को। दुनिया रहती है, गरीब भी रहता है, अमीर भी रहता है। ये बताओ मैम, कोई पैदाशी तो कोई ले नहीं लेता घर अपना, क्या पैदा होते घर में हाँ माँ बाप ने दे दिया इतना। ये जमीन है मैम किसी के बाप की नहीं है, ना सरकार के बाप की है ना हमारे बाप की है। ये तब तक है हम तुम जिंदा, तब तक चल रहे हैं इस मट्टी पे, और मट्टी खत्म हो गई किस दिन तो दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। और सरकार क्या है, सरकार आज कर रही है तो आगे के चल के 5 साल बाद फिर चेंज हो जाती है सरकार। तो फिर गवर्नमेंट को यही वाला वो सीन हो जाता, कभी कुछ को धरो, कभी कुछ का छीन लो, कभी किसकी वो हटा दो। तो आप चाहते हैं कि जैसे आप रहते आए झुग्गी बस्ती में वैसे ही आपके बच्चे भी रहें? नहीं, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि आपको ऐसे ही रहने दिया जाए? तो मैम कैसे एक सोसाइटी एरिया होता है, एक झुग्गी झोपड़ी भी होती है मैम, एक सोसाइटी एरिया भी होता है और एक झुग्गी भी होती है। कोई सोसाइटी वाला कोई किसी के बाप का नहीं है जमीन, वो तो चाहे तो आदमी खरीद के लाखों रुपए की बिल्डिंगें बना देगी। उनकी तो लीगल है ना, उन्होंने खरीदी है जमीन को, करोड़ों में खरीदा है, 2 करोड़ में खरीदा है, लाखों में खरीदा है, तो उनकी तो लीगल जमीन है, उनके तो कागजात है ना लोगों के पास। तो मैम पैसा कहाँ से आता है इतना? पैसा कमा रहे हैं, काहे से कमा रहे हैं? किसी के बिजनेस चल रहे हैं, किसी के कुछ चल रहे हैं। अब मैं खड़ी हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, आप मेरे से कह देंगे कि आप पैसा इतना कहाँ से कमा रही हैं? तो आप कितना कमा लेते हैं मैम? आप ये नहीं पूछ सकते ना मुझसे। आप किसी बिजनेसमैन पे सवाल उठा देंगे कि आप इतना, अंबानी से पूछ लेंगे आप इतना कहाँ से कमा रहे हैं? सकता हूँ कि अंबानी ने क्या उसका बाप दादों को धर गया था कि कमा के वो भी तो गरीब था। बिजनेस स्टार्ट किया है भाई। आप सलमान खान शाहरुख खान से पूछ देंगे कि इतने पैसा कहाँ से आता है, तो उन्होंने भी भाई कमाया है, फिल्में बनाई है, उनके पास भी मोटा पैसा है। आप भी बना लीजिए, आपके पास भी पैसा आ जाएगा। तो मैम ऐसे तो बनाने लगेगा तो आदमी फिर दुनिया में गलत हो जाएगा सब चीज, सभी हीरो बन जाएंगे तो फिर जीरो कौन रहेगा? कहना क्या चाहते हैं जनाब? जनाब हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार है, किसी की भी सरकार है, हम किसी पे दोषी नहीं मानते हैं। सीधे जो अमीर लोग हैं उन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो पैसा कैसे कमा रहे हैं। भैया अपने बिजनेस चला रहे हैं, बड़े बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, तो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है मैं मानता हूँ, ठीक है कमाते हैं, वो भी गरीब तो करता है। नहीं, आपको मानना पड़ेगा। आपने 10 रुपए लगाया, चलो मानते हैं हमने 100 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए लगा दिया, करेगा तो गरीब आदमी काम, क्या अमीर आदमी बना देगा बिल्डिंग? ये जवाब दो ना मैम आपको। तो इस तरीके से आप अगर मजदूरी जाके वहाँ पे कर रहे हैं, आप अगर मिस्त्री के साथ में लगे हुए हैं तो आपको पैसा मिल रहा है, तो आप भी तो कमा रहे हैं पैसा। तो मिस्त्री का क्या मिलता है मैम? अब किसी के 6 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, 500 रुपए में क्या होता है आज की दुनिया में? तेल आ रहा है 200 किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए, एक बच्चे पे 500 रुपए। तुम भी वही वाली बात। देखिए मैम, अब इस तरीके से बात करेंगे तो फिर मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं तो कुछ ही कहना चाह रही। कहाँ से हैं आप? यहीं रहती हूँ, यहीं पे रहती हूँ। यहीं से आप वैसे हैं कहाँ से? मैं दिल्ली की खास दिल्ली की। हाँ, यहाँ पे झुग्गियों में रह रही हैं। शादी करी गाँव में, तो गाँव से दिल्ली में आ गई वापस। पियर है मेरे दिल्ली में, और शादी गाँव में कर। झुग्गी में आपकी ससुराल है? हाँ, नहीं गाँव में। हाँ, गाँव से। झुग्गी डाल के क्यों रह रही है? काम धाम यहाँ पे, रोजी रोजगार यहाँ पे। अच्छा, क्या काम करती हैं आप? बस जो मजदूरी मिल जाती है वही कर लेते हैं। वही कर लेती हैं। और रोड पे रह रही हैं झुग्गी डाल। हाँ, क्या करें फिर? अब सरकार जब बिल्डोजर कार्रवाई करेंगी तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करें, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अरे मैम सरकार हाँ। सरकार ने ये बताओ मैम, सरकार को अपनी जेब से तो जमीन लाया नहीं है, ये तो है तो सब सरकारी गवर्नमेंट ही। जमुना है, गंगा जी है, ये सब सरकारी है।
पब्लिक रहती है काहे के लिए, उसके लिए बचाने के लिए जमीन को। मैम अब तुम बता रहे रोड पे बचा रखी है जमीन, जो देखिए एक बार कैसी बचाई हुई है जमीन इन्होंने, ये देखिए, ये देखिए कैसी बची हुई है जमीन ये। और यहाँ पे अगर कल को हादसा होता है तो क्या हो सकता है, मतलब सर इस तरीके की बातें करें कि मुझे भी हंसी आ रही है। कहना क्या चाहते हैं जनाब आप? अरे ये बताए मैम, बड़ा आदमी भी रहता है। सरकार आई जमीन नहीं खरीदी, जनाब आप इतना सोचिए, जब भी ये जो जितने भी पूर्वजों से चला आ रहा है, राजा महाराजाओं से देश चला आ रहा है, किसी के पास कितनी जमीन थी, किसी के पास कितनी थी, किसी ने इतनी बेची उतनी बेची। बाद में जब ये शासन, जब लोकतंत्र आया तो जितनी भी जमीन पड़ी हुई थी वो सब सरकार की थी। रेलवे है वो सरकार की है, अब रोड है ये भी सरकार की नहीं है, तो सार्वजनिक है, इस पे सबका संपत्ति पे सबका ऐसे चलती है मैम संपत्ति पे सबका अधिकार है। जितना आपका रोड पे अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार है, क्योंकि मैं भी इसी देश की हूँ। अब मेरा अधिकार है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं भी यहाँ पे जुग्गी डाल कर लग जाऊंगी जैसे आप रह रहे हैं। मतलब मैम ये बताओ आप कितना कमा लेते हो महीने में, कितना कमा लेते हैं? आपको मेरी कमाई से क्या लेना? नहीं एक बात बताओगे भी तो आप, जितना आप सोच लें उतना। ठीक है चलो मैं मानता हूँ 1000 रुपये कमाया आपने महीने का, तो शुरू से कमाते जा रहे हो आप, बचपन से कमाते जा रहे थे दीदी, ये बताओ। ये बात जनाब बिल्कुल सही कही। आप पहले कितने रुपए कमाते थे, पहले बताएंगे अभी? पहले तो मैं कुछ भी नहीं कमाता था। और आप कितना कमाते हैं? अब 500-600 रुपये कमा लेता हूँ। फिर आपको फिर एक जमीन भी खरीद लेनी चाहिए थी, इस हिसाब से क्यों जुग्गी में रह रहे हैं? तो दिला दो मैम, कहीं 500-600 में आती हो तो मैं खरीद लूंगा 2-4 जगह। अब मैं आपने मुझे बोला कि मैं 1000 रुपए दिन के कमाती हूँ, और एक मीटर भी लगवाया हमारा, उसने सब झाड़ू वाले ने सब सुविधा करी है। झाड़ू वाले ने यहाँ पे बढ़िया से झाड़ू लगाई। झाड़ू नहीं लगाया, रहने को दिया, और लाइट भी लगवाया, और टंकियों भी घर घर सबके घर में लगी टंकी। मतलब काफी बढ़िया आप मजे किए, मतलब केजरीवाल के राज में बहुत अच्छा रह लिया और बहुत अच्छा जुग्गियों में खा लिया। जुग्गी वालों के लिए केजरीवाल ने बहुत बढ़िया किया। बहुत बढ़िया करा केजरीवाल के लिए। देख रहे केजरीवाल की काफी तारीफ हो रही है, कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने जुग्गी वालों को बढ़िया से सेवाएं दी, बढ़िया से पाला पोसा। अब जो रेखा गुप्ता कर रही हैं उससे लोग नाराज हैं। नाराजगी क्यों है मैम इतनी ज्यादा? नाराजगी ऐसे हो रही, किसी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जुग्गी रात में बिल्डोजर चला रहे हैं, बच्चे रोड पे आ रहे हैं, जब ही तो नाराज हम थोड़ी, पूरी जुग्गी दिल्ली की नाराज है। अच्छा, हाँ। इतना ज्यादा आक्रोश दिख रहा है लोगों में, इतना ज्यादा गुस्सा दिख रहा है, कारण क्या है? अब कारण हमें क्या मैम मालूम, जहाँ बता रहे न्यूज हम भी देखते हैं, जुग्गी कहाँ कहाँ की टूट रही, बेचारी रो रही औरत, बच्चे भटक रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं वो भी नहीं जा पा रहे हैं स्कूल। तो क्या चाहती हैं आप, इलीगल तरीके से सबको बसा दिया जाए दिल्ली में, सबको रहने दिया जाए, सबको रोड पे बसा दिया जाए, फुटपाथ पे नहीं मैम, रोड पे नहीं बसाए, जैसे ये जुग्गी पड़ी है ऐसे ही रुकना चाहिए, मगर रोड की हटा दो, रोड का वो नहीं अलाउड, कहीं भी नहीं रोड का अलाउड, रोड की तुम हटा दो, मगर ये बसने दो जुग्गी। हाँ, बुलडोजर अगर रोड पे चलता है तो आपको आपत्ति नहीं होगी? नहीं हमें नहीं, क्योंकि रोड की जुग्गी तो कोई नहीं बचा सकता, अंदर है जैसे वो सही जुग्गी, वो रोड पे नहीं जुग्गी, तो रोड की हटा दे, रोड की मतलब इतनी जुग्गी नहीं है डर जितनी अंदर पड़ी है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाना है तो फिर सारी जुग्गियों को साफ करना पड़ेगा। अब भैया उसी के हाथ में है, या तो वो तुड़वा दे या तो वो रहने दे। सरकार चाहती है तो फिर बड़े आदमी को रखे ना, हिंदुस्तान में छोटे आदमी को कहाँ कर रखते हैं वो भी। ये सरकार है जो, कौन बता रहे हो आप, सोसाइटी के लिए कोई सुंदर जगह तो बना नहीं देता है। छोटे आदमी तो हम भी हैं क्या रोड पे रहने लगे? छोटे आदमी तो हम भी हैं क्या रोड पे रहने लगे? तुम छोटे होते तो मैम मैं क्यों नहीं होता तुम्हारे हाथ में, तुम तो बड़े हो, कमाते हो, सरकारी नौकरी है, जॉब है, हमारे पास तो है नहीं कोई जॉब, तो हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से भी अगर पढ़ लिख के कोई अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर सब बच्चे नशे करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैंने एक बच्चे से बात, बच्चा नशा अब जो करते हैं वो करते, सब बच्चे नहीं नशा मैम करते हैं जुग्गियों में, बच्चे नशा करते हैं, अभी 2-3 बच्चे मुझे बाहर, तो वो होंगे रोड वाले, इधर वाले नहीं, बच्चे जुग्गियों में अपना खाते कमाते हैं। झोपड़ी कौन तुड़वाना चाहता है बताइए आप? अवैध है, देखिए अवैध है तो कोर्ट ही तुड़वा रहा है, ये तो नहीं कह सकते हैं कि मोदी तुड़वा रहा है, रेखा गुप्ता तुड़वा रही है, कोर्ट के आदेश पे। चलो कोर्ट के आदेश से हम चलते हैं, ठीक है? एक मोटी सी बात मैम, सुनो मेरी बात मैम, कोर्ट आज से 50 साल भी पहले था, कोर्ट 40 साल भी पहले था, तो पहले क्यों नहीं कोर्ट ने कार्रवाई की थी जे? तब यहाँ से हम इतने बड़े हो गए, तब कोर्ट हटाने कहाँ से आ गया कोर्ट? कह रहे हैं कि केजरीवाल के टाइम पे टालते रहे, केजरीवाल की जुग्गी, कोर्ट ने आदेश दे दिया और टालते रहे, केजरीवाल की जुग्गी नहीं टूटेंगी, आदेश तो उसी टाइम आ गया था कोर्ट का। नहीं मैम, ऐसा तो कोई नोटिस आया नहीं हमारे पास, ये तो बस अपने अधिकारी लोग ही करते हैं, जो तुड़वाने को जुग्गी झोपड़ी के लिए, और क्या करते हैं? होता
झुग्गी नहीं टूटती दिल्ली में। केजरीवाल बहुत सही था और बहुत सही है वो, उसको लोगों ने अब की वोट नहीं दिया जब भी झुग्गी टूट रही। तो आप लोगों ने केजरीवाल को क्यों नहीं जिताया फिर? हमने दिए नहीं केजरीवाल उसको, मोदी को हमने तो झाड़ू वाले पे दिया वोट। तो फिर रेखा गुप्ता कैसे जीत गई? अब हमें क्या पता कैसे कैसे जीत गई कैसे नहीं।